ने सभी लोगों को परेशान किया है वो, और उस क्वेश्चन का नाम क्या है कि बिहार से, ठीक है सर, गंगा नदी जो है बहती है। सर कितना किलोमीटर बिहार से गंगा नदी बहती है जरा सा बता दीजिएगा, क्योंकि कोई कहता है 405 किलोमीटर, कोई कहता है 445 किलोमीटर। तो आखिर सर ये दिमाग कंफ्यूज हो गया है, आखिर आंसर क्या होगा? तो आप हैं छात्र किसके? आप हैं छात्र बिहार शिक्षक भर्ती के, याद रखना है, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती। और 4.0 में 100% सफलता देने का वादा द ऑफिसर अड्डा कर रहा है। तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा कि बिहार में गंगा, बिहार में गंगा की लंबाई, याद रखना है, गंगा की लंबाई कितनी है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन पर बताओगे, जल्दी से आपको जल्दी से बताओगे। देखो यही गलत हो रहा है। अब आप सोचोगे ना कि सर आखिर आपका सेशन क्यों देखे, आखिर आप ही का सेशन क्यों देखे? बहुत सारे शिक्षक हैं, कई आते हैं कई जाते हैं और जाकर फिर आते हैं, तो फिर आपका सेशन ही क्यों देखे, बाकियों का सेशन क्यों नहीं देखे? क्योंकि मैं वादा करता हूं 36 आएंगे और 36 जाएंगे, भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह ही दिलाएंगे, ये वादा है, याद रखना है। तो ये एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस क्या कह रहा है कि 405 जो है इज करेक्ट, 405 इज करेक्ट, बट इट इज नॉट करेक्ट फॉर शिक्षक भर्ती। ये टीआरई के लिए गलत है, टीआरई 4.0 के लिए ये आंकड़ा गलत है। तो जितने भी तमाम मेरे साथी जो हैं 405 लिखे हैं, प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 405 मत लिखिएगा, नहीं तो टीआरई में कहिएगा फोन करके सर बहुत मेहनत किए थे लेकिन 1 मार्क से छूट गया, बहुत मेहनत किए थे 1 मार्क से छूट गया। तो हम नहीं चाहते। इसका सही आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। और यही आंकड़ा दिया हुआ है एनसीईआरटी। और जैसा कि आप जानते हैं द ऑफिसर अड्डा एक मंत्र पर चलता है, एक शिक्षक एक किताब, टीआरई 4 में सफलता 100%। तो एक शिक्षक, आप समझ गए किसको मानना है, और एक किताब एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के आंकड़ों में गंगा की लंबाई बिहार में 445 है। अब यहां क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर देगा, क्योंकि 90% लोगों को यह पता है कि ठीक है 445 जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यह आंसर सही होगा। लेकिन एक सवाल का जवाब जो कई लोग नहीं दे पाएंगे, तो चलिए देखते हैं कमेंट सेक्शन पर कितने लोगों का सही होता है। तो चलिए क्विज जो है अब शुरू हो गया। जल्दी से बताइए झारखंड का वो कौन सा जिला है जहां गंगा नदी प्रवेश करती है और वहीं से पश्चिम बंगाल में निकल जाती है? ध्यान से सुनिएगा, झारखंड का एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी प्रवेश कर फिर पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। जल्दी से बताइए, आपके कमेंट सेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से बताइए कि आखिर वो क्या है, आखिर वो क्या है। देखिए शंकर सर 405 इसलिए बताएं क्योंकि 405 वर्तमान है, और शंकर सर करंट अफेयर के शिक्षक हैं, तो वो वर्तमान बताते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जब ये आंकड़ा लिखा गया था तो झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 में हुआ था, और जो आपके अपडेटेड वर्जन हैं वो उसके पुराने हैं, तो इसलिए अभी तक उसको अपडेट नहीं किया। इसी के लिए आप देखिएगा एनसीईआरटी में झारखंड का वर्णन नहीं है। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा? साहेबगंज। वेरी गुड, वेरी गुड साथियों, इसका सही उत्तर आपका क्या है? तो झारखंड में गंगा नदी एकमात्र जिला में बहती है, झारखंड में, याद रखना है, झारखंड के एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है, जहां गंगा नदी बहती है, याद रखना है, गंगा नदी बहती है